Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about previous year question of year 2022. अभी जो रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी अब, क्योंकि हमने 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ कंसिडर की है। अब साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपके 2022 के क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट एग्ज़ाम में आए हैं। एजुकेशन पेपर के से कंसर्न क्वेश्चंस हैं। साथ साथ पेपर 1 के भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ईयर 2022 के, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। अभी देखिए, आपकी एक तरफ 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ चल रही है, एक तरफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सीरीज़ चल रही है, और एक तरफ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। तो जितने भी प्रीवाइज क्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जब तक एग्ज़ाम आए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द हॉलमार्क। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको कीवर्ड समझाए हैं। आपसे जितनों ने भी क्लासेस ली हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्लासेस ली हैं, तो हर वर्ड के लिए, हर क्वेश्चन के लिए कीवर्ड है। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपका जो कीवर्ड है वो आपका मेमोरी लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, रिफ्लेक्टिंग लेवल पे है, या ऑटोनोमस डेवलपमेंट पे है। देखिए, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग कीवर्ड है ये आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल को बताता है। 3 लेवल्स हैं हमारे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग देखते ही आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिंग लेवल, इसमें आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मेमोरी लेवल जब हम बहुत छोटे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल जब आप में कुछ डेवलपमेंट आई, सब्जेक्ट मैटर पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, और रिफ्लेक्टिंग लेवल जब आप अपने आस्पेक्ट्स को वाइडर करते हैं, रिफ्लेक्टिंग आपके रिफ्लेक्शन में दिखती है आपकी नॉलेज, क्रिटिकली आप सोचना स्टार्ट करते हैं, तो यही कीवर्ड है। Question number 1, option C answer. Okay, the key behavior of an effective teacher is marked which of the following feature? देखिए, अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले आपके की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर की क्लास दी है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक बार ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रक्चरिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शन वेराइटी, लेसन क्लैरिटी एंड प्रॉब्लम। पांचों पार्ट हैं। अब आपको सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्ट बाय टी गुड एंड जे ब्रूफी इन 1987, देयर आर 5 की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचर। किसकी बात हो रही है? एक इफेक्टिव टीचर के की बिहेवियर की बात हो रही है कि आप इफेक्टिव टीचर हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है। फर्स्ट, लेसन क्लैरिटी। जो भी टॉपिक आपको टीच करना है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप क्लियर हैं तभी आप अपने स्टूडेंट्स को टीच कर पाएंगे। तो लेसन क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने, किस टाइप का मटेरियल यूज़ करना है आपने, इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, दैट इज़ इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। देन थर्ड इज़ टीचर टास्क ओरिएंटेशन। देखिए, टीचर का क्लासरूम में जो बिहेवियर होगा, टीचर टास्क ओरिएंटेशन कैसे कैसे मैथडोलॉजी यूज़ करेंगे, की बिहेवियर हैं आपकी टीचर टास्क ओरिएंटेशन, किस टाइप की बिहेवियर यूज़ करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे उस टॉपिक को टीच करने के लिए। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, हाउ यू विल इंगेज योर स्टूडेंट्स। देखिए, आपने देखा होगा 40 मिनट्स की, 50 मिनट्स की वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो एक टाइम के बच्चे जो है एक टाइम के बाद वीडियो को स्किप कर देते हैं या बीच में रहने देते हैं। सेम क्लासरूम में जब आपका 40-50 मिनट्स का लेक्चर है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हुए भी आप बीच में थोड़ी देर के लिए गुम हो जाएंगे कहीं। तो इंगेजमेंट आपको रखनी है लर्निंग प्रोसेस में। एज अ टीचर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करना है कि टीचर जो है वो लर्निंग इन्वायरमेंट को इंगेज रखे और इंट्रैक्शन बनाए रखे स्टूडेंट्स के साथ। दैन स्टूडेंट सक्सेस रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट का सक्सेस रेट क्या है, कितनी नॉलेज उनको मिली फाइनली। तो लेसन क्लैरिटी, इसमें आप पे ध्यान रखना है, लेसन क्लैरिटी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल, देन वी हैव टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। यही आपका लाइट्स करके मैंने आपको याद दिलवाया था, एक निमोनिक है, लाइट्स बनता है इसका मतलब। तो ये 5 की भी है सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपको आंसर मार्क करना है। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव व्यू of teaching is that education should be itself rather than a preparation for living। आपने जिन बच्चों ने पेपर 1 यूनिट 1 एजुकेशन पेपर के लिए अच्छे से क्लासेस ली हैं, तो वो इस लाइन को समझ गए होंगे। इसमें 2 कीवर्ड हैं, प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और प्रिपरेशन फॉर लाइफ, कि आपको एजुकेशन ऐसे लेनी है कि आप खुद से प्रोग्रेस करें। ठीक है, प्रोग्रेसिव कीवर्ड जॉन डीवे का है। अकॉर्डिंग टू द रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन, द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी डेमोक्रेटिक।
ठीक है। तो अब वो दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट का क्या है। तो जॉन डेवी सेड, ये लाइन किसकी कही हुई है, जॉन डेवी की, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। आपने एजुकेशन ले लिया तो आपने लाइफ को समझ लिया और सीख लिया। हम एजुकेशन को लाइफ की प्रिपरेशन के लिए नहीं सीख रहे, एजुकेशन अपने आप में एक लाइफ है। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग। क्यों हम बोलते हैं कि आप प्रोग्रेसिव व्यू रखिए, आप प्रोग्रेस कीजिए, सीखिए और सीखिए, इस एस्पेक्ट से सीखिए। मैंने आपको हमेशा जब क्लासेस ली हैं हमेशा बोला है बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए नहीं स्टडी कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने स्टडी करना है, ठीक है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स कॉन्सेप्ट्स को इतना डीपली और अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम दें तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। और दूसरी तरफ बात करें सोशल रिकन्स्ट्रक्टिविस्ट, एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट एजुकेशन कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड through the complete through the complete control of education. Okay, then Brahmin 1971, one of the chief architects of the Reconstructionism, stated the new social order must be genuinely democratic. तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। तो जॉन ड्यूई ने कहा था कि एजुकेशन जो है अपने आप में लाइफ की अगर बात करें और सोशल रिकन्स्ट्रक्शन में हमने कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एजुकेशन की बात की कि सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ऑप्शन ए दैट में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर। देन नेक्स्ट वी हैव द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर इज कॉल्ड। द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए जब आप डिलीवर करते हैं लेसन को, जब टीचर डिलीवर कर रहा है लेसन को, तो क्या आप किस चीज़ में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन ये भी आंसर करना। देखिए जब भी आप खुद एज अ टीचर सोचिए अपने आप को, जब आप टीच कर रहे हैं तो आपकी मैथडोलॉजी अलग होगी, किस टाइप से आप टीच कर रहे हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज़ योर राइट आंसर। क्या है ऑप्शन फिर भी देखते हैं। थिंकिंग करिकुलम, कॉम्प्रीहेंशन, प्रोसीजरल नॉलेज, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस देंगे, किस टाइप के एग्जाम्पल्स देंगे, आप डिटेल में देखेंगे हम। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू इंगेज इन सर्वल वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लेसन स्टूडेंट्स विदाउट मेकिंग दैम बोरिंग। आपने किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस देने हैं, अभी आप क्लास दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन वेराइटी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बार स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि आपको क्वेश्चन याद हो गई, तो कहीं ना कहीं उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी का भी पार्ट है, इसलिए मैं हमेशा वर्क करती हूँ कि इसमें और इंटरेस्टिंग हो, आपको जल्दी समझ आए, कम टाइम में वीडियो लेक्चर्स बने, ताकि आप, क्योंकि जब मैंने भी क्लास स्टार्ट की थी लेनी, तो मुझे ये था कि लेक्चर्स तो हैं और इतने इफेक्टिव भी नहीं है, बट लेंथी बहुत है, तो इतने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ 10 मिनट की है उसे 40 मिनट्स तक हमने नहीं खींचना, हमें उसे 10 मिनट में ही ख़त्म करना है। हाँ, जो 40-50 मिनट्स की बात है वो 40-50 मिनट्स में ही जाएगी, लेकिन जितना हो सकता है हमें कम टाइम में अच्छी नॉलेज चाहिए ताकि आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छा हो जाए। तो instruction variety is the flexibility of a teacher to engage in several ways of providing lessons to the students without making them boring. Clear? So option B is your right answer. Then next आपका है natural system of brain and types of memory. ये मैं आपको मैराथन सेशन में तो क्लास दी है, इंडिविजुअल टॉपिक इसका अवेलेबल नहीं है अभी तक, लेकिन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने क्लास दी है वो समझ जाएंगे। कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, मोटर स्किल्स, ओन एक्सपीरियंस। देखो कॉन्शियसनेस से एक क्वेश्चन से आपको सॉल्व हो जाएगा। कॉन्शियसनेस एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है, कीवर्ड है। अनकॉन्शियसनेस इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी इज द कॉन्शियसनेस इंटेंशनल रिकलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो हमें जानबूझकर बताई गई है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेप्ट आपकी कॉन्शियसनेस में है, मैं आपको जानबूझकर बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, दैट मीन्स एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस कीवर्ड है इसका कीवर्ड क्या है आपका, कॉन्शियसनेस। देन वी हैव ओके इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसमें आप समटाइम रेफर्स टू योर अनकॉन्शियसनेस, जो अंदर से आती है। ऑटोमेटिक मेमोरी है, अचानक से आपको कुछ याद आ गया या अचानक से आपको ये चीज़ पता है, आपको कोई बाहर से बता नहीं रहा। प्रोसीजरल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू इट विद योर मोटर स्किल्स। प्रोसीजर, देखो किसी काम को करने का कोई प्रोसीजर होगा, ठीक है, किसी काम को करने का जो प्रोसीजर है वही आपको बता रहा है कि कैसे आप मोटर स्किल्स के थ्रू काम कर रहे हैं, क्लियर। देन लास्ट में आपका आता है एपिसोडिक मेमोरी इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सप्रेस मेमोरी एंड कंप्राइज अ पर्सन यूनिक रिकलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इवन सिचुएशन। कभी हम किसी पुरानी जगह पर जाएंगे तो हमें सब याद आने लग जाते हैं, यहाँ पर ये था, यहाँ पर वो था, तो दिस इज एपिसोडिक।
एपिसोडिक अभी आप कर सकते हैं एपिसोड से, जैसे हम पहले एपिसोड देखते थे तो फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड, इस तरीके से याद करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कॉन्शियसनेस को आपने याद रखना है। कॉन्शियसनेस का अगर बात करें, कॉन्शियसनेस एक्सप्लिसिट मेमोरी, अनकॉन्शियसनेस इम्प्लिसिट मेमोरी, मोटर स्किल्स योर प्रोसीजर मेमोरी, ऑन एक्सपीरियंस योर एपिसोडिक मेमोरी। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प्स अ टीचर इन। इंडिविजुअल डिफरेंस की क्लास दे चुकी हूँ मैं आपको, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं आपको, किस फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। देखिए, आप इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि दो इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है इन वेरियस आस्पेक्ट्स फ्रॉम अदर। दो ट्विन्स भी सेम नहीं होते, चाहे वो फर्टर्नल ट्विन्स हों, आइडेंटिकल ट्विन्स हों, दैट मीन्स दो लोग सेम नहीं होंगे, उनका पैटर्न सेम नहीं होगा, उनके मैथड सेम नहीं होंगे, उनका लर्निंग स्टाइल सेम नहीं होगा, दे आर टोटली डिफरेंट। जब वो डिफरेंट है तो आपको एज अ टीचर उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करना है और हर किसी के अकॉर्डिंग टीच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट डिज़ाइनिंग द कोर्स मटेरियल, क्योंकि मेन फोकस है योर कोर्स, योर सब्जेक्ट। आप देखिए की बिहेवियर भी अगर याद करें तो लेसन क्लैरिटी इज योर फर्स्ट पॉइंट, तो ऑप्शन 1 तो होना ही चाहिए। ऑप्शन 1 आपका ए में भी है और डी में भी है। प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने इंडिविजुअल डिफरेंस को रीड किया है, स्टडी किया है, तो आप प्लान करेंगे। 2 भी बिल्कुल ठीक बात है। डिजाइनिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज, देखो टीचिंग स्ट्रैटेजीज इंस्ट्रक्शन वैरायटी का पार्ट हो गई। अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर भी इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। रेजिंग द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट, जैसा इंडिविजुअल उससे आप इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज कर पाएंगे। आपको पता है कि कोई स्टूडेंट जो है बहुत इंटेलिजेंट है तो आप उस पर ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके की एस्पेक्ट्स में काम करेंगे क्योंकि आपने समझ लिया कि इंटेलिजेंट है। और कोई अगर बिलो एवरेज है या एवरेज स्टूडेंट है तो उस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है, तो किस किस एस्पेक्ट में काम करना है इसके लिए आप रेमेडियल टीचिंग भी करते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 5 दिस योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने करा है। डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बाय टीचर, आई एम अगर टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपका टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जिसमें आप प्रॉपर्ली बताएंगे कि पहले टीचर ने करके दिखाया, देन बोलेंगे आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आंसर भी टीचर पुट करेगी क्वेश्चन एंड देन स्टूडेंट आंसर देंगे। तो कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन डी इज अ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग, जिसमें कोऑपरेटिव मतलब मोर देन 2 पीपल आप साथ में मिलकर लर्निंग करेंगे। टीचिंग नहीं है, लर्निंग है। ओके। Demonstration is a teacher-centric method where the idea is explained by the teacher with the help of visuals like poster, PowerPoints. Drill and practice is a teacher-centered method where the systematic repetition of concept. आप बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। क्वेश्चन आंसर इज द टीचर सेंट्रिक मेथड, ठीक है, जिसमें आप उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, क्वेश्चन आंसर के आगे आप कीवर्ड लगाएंगे कॉग्निटिव एबिलिटी का। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ लर्नर सेंट्रिक मेथड, यही पूछा गया था आपसे। लर्नर ऑफ मिक्स्ड लेवल ऑफ एबिलिटी, वर्क ग्रुपिंग एंड कॉमन लर्निंग, जिसमें सोशल होना सिखाते हैं, किसी की गाइडेंस के अंदर आप एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द ट्रू अबाउट नॉन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग जो आप स्कूल्स में लेते हैं, नॉन फॉर्मल लर्निंग जो आप जैसे कि जिसमें आप डिस्टेंस लर्निंग का पार्ट भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग जो आप कहीं भी ले सकते हैं। लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर वे में कहने की नहीं होगी। अच्छा जी। डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन, बिल्कुल मिलेगा सर्टिफिकेशन। ट्रू बताना है आपको। लर्निंग टेक प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, अब पहले में बोला कि नहीं होगी और लर्निंग टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, येस ऑफ कोर्स। देन आपका इंटेंट टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, येस। तो आपका ऑप्शन देखिए डज नॉट टेक प्लेस तो होगा नहीं, ठीक है। डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन का कोई तुक यहाँ पर नहीं बनता कि डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन है कि आपको सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर दें आप, ठीक है। देन टेक प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर, कहीं भी ले सकते हैं आप। इंटेंस टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, तो जो आपकी गैर औपचारिक, अगर मैं हिंदी की भी बात करूँ तो कुछ दो आपको वर्ड्स याद रखने हैं कि इंटेंट टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, ऑब्वियसली येस ये आपके होंगे, ठीक है। टेक प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, और लर्निंग टेक प्लेस स्ट्रक्चर मैनर। तो आपका ऑप्शन 3 एंड 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अडल्ट लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस। देखिए जब आप अडल्ट लर्नर्स हैं, जैसे अभी आप हैं, तो आप में एक सेल्फ कंट्रोल तो ज़रूर होगा और आपको इनर मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस भी आप खुद अपनी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 तो होना ही चाहिए, ऑप्शन 3 आपका
होगा ही होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो सी जो ऑप्शन है, सी एंड डी अभी इसका आंसर है, और एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन 3 तो आपका होगा ही। आगे देखिए, एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, क्योंकि अडल्ट हैं तो आप रैशनल थिंकर बन चुके हैं। बाकी क्या है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ इससे कनेक्टेड नहीं है। पीयर ग्रुप की एक्टिविटीज़ होगी, आप पीयर ग्रुप की एक्टिविटीज़ को इतना फोकस नहीं करेंगे। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कि गाइडेंस रिक्वायरमेंट की नहीं है। 2 कीवर्ड्स हैं आपको अडल्ट लर्नर की क्लास में मैंने रही थी, एंड्रोगॉजी कंसेप्ट जो आता है 3 एंड 4, सेल्फ कंट्रोल भी होगा, एबिलिटी टू एक्ट रैशनली। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, शॉर्ट वीडियो इसलिए कि कुछ जितने भी क्वेश्चंस हम करें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए। 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब डिस्कस करेंगे PYQ सीरीज़ में। 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज़ आपकी चल रही है, PhD कोर्स वर्क की क्लासेस हैं, सब कुछ अवेलेबल है ईज लर्निंग चैनल पे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।